दर्पण सूत्र प्राप्त करना है। दर्पण सूत्र होता कितना है पहले देख लो। सबसे पहले 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको सिद्ध करना है तो आपको पता होना चाहिए ना f क्या है, v क्या है, u क्या है। f होता है फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब दूरी, i होता है वस्तु दूरी। ठीक है, तो दर्पण सूत्र तो दर्पण में सिद्ध करेंगे। दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम लोग अभी सिद्ध करने जा रहे हैं अवतल दर्पण। ये जो सामने दिख रहा है ये अवतल दर्पण है। इसका पहचान क्या है कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसका मतलब आपको अपना फेस देखना हो, कुछ भी देखना हो तो इस साइड से देखिएगा। जो इधर निकला है तो इधर पेंट किया रहता है ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बीचों बीच में जो रहता है उसको ध्रुव कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। इधर है पी से सूचित करते हैं, वो क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव, एक बात सिद्ध करने से पहले ध्रुव से इधर जाइएगा ना, पी है बिचुआ में पी है, तो प्लस, ऊपर जाइएगा तो प्लस, इधर आइएगा तो माइनस, नीचे आइएगा तो माइनस, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो लाइन सीधा दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या इसको मत हिला, फोकस इधर जो होता है। तो अब कोई भी वस्तु रखा जाएगा ना तो प्रधान अक्ष पे रखा जाएगा। ठीक है, हमको सिद्ध करना है तो वस्तु रखेंगे, फिर प्रतिबिंब बनेगा, फिर उसको देखेंगे। आइए अब चलते हैं यहाँ पे चित्र में। देखिए m' एक अवतल दर्पण है यस। ए बी वस्तु की ऊंचाई है, ए बी वस्तु की, ये कोई वस्तु है जो रख दी है। यहाँ पे ध्यान से समझना, इसी तरह से बनाना है, नहीं तो इसे बहुत लोचा है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यहाँ पे देखिए ए डैश अब बी डैश का चाहिए प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब उल्टा बना है, अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और पी एफ है, यानी पी से एफ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी। पी मतलब होता है ध्रुव, एफ मतलब होता है मुख्य फोकस। एक एक बात बता रहा है, नहीं समझ में आएगा तो खाइएगा। तो अब पी एफ को फोकस दूरी को छोटका एफ से सूचित करते हैं। काजी से माइनस क्या लगाया है, क्योंकि देखिए तो पी से इस साइड ना है, पी से बाय जितना भी होगा उस सब का चीज होगा माइनस में होगा। समझ में आता आया, जिसको दिक्कत है बताएगा। पी ए डैश ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, अभी तो बताएं। तो P से A डैश तक की दूरी को बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं V से, और प्रतिबिंब दूरी उधरे है ना, ध्रुव से बाएं है, तो वो भी काची में रहेगा, माइनस में। आगे आइए, P से C तक की दूरी को, सबसे पहले C को तो बोलते हैं वक्रता केंद्र, और P को बोलते हैं ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, यानी PC बराबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं R से, उसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि ध्रुव से बाएं साइड में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए PC बराबर R। उसके बाद में आइए P से A तक की दूरी को, A क्या है, वस्तु दूरी, मतलब A भी वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, तो P से A तक की दूरी को बोलेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को सूचित करते हैं U से, और ये ध्रुव से बाएं साइड है इसलिए उसको माइनस लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करने का बहुत तरीका है, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग टर्म है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म में चलेंगे कि सब एक एक बात बताना है इसमें। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये जो लाल लाल दिख रहा है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों का नाम हम लिख रहे हैं। ठीक है, आइए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C डैश नहीं C, ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है। वैसे समरूप है, हम यहाँ पे लिख देंगे ABC समरूप A डैश B डैश C डैश तो भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे समरूप सिद्ध भी कर देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए समरूप सिद्ध करने का कल ही हम पढ़े थे कि यहाँ पे एंगल और साइड एंगल के बारे में अभी नहीं बताए थे हम। यहाँ पे समझ जाइए, अगर दो त्रिभुजे में दो कोण बराबर हो तो दोनों समरूप हो जाएंगे। दोनों आज जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजा उनकी अनुपातिक हो जाएगी। तो चलिए दो कोण बराबर करता है कम से कम। तो इसमें देखिए AB से में ए कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कोण A अब बराबर हो जाएगा कोण A डैश, कोण A डैश। कोई दिक्कत, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है।
एक एक गुण मिला, एक एक कोण मिला। अब एक और देखिए, ये कोण कल तो बताए थे एक ही बिंदु पे शीर्षाभिमुख कोण, कल बताए थे ना, इस तरह से समांतर तिरक खींच के। यहाँ पे देखिए कोण हम इसको ACB, जो जिस कोण को बताते हैं वो बीच में रखते हैं। ACB बराबर होगा कोण A'(C') के, और लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बना हुआ है, इसका मतलब एंगल काची से, समरूपता कसौटी से। ये सब मैथ में पढ़ा दिया है। ये दोनों त्रिभुज काची हो गया, ABC समरूप त्रिभुज A'(B')C। हम डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए कैसे समरूप है। समरूप इसी तरह से सिद्ध किया जाता है। जब समरूप हो गया, इसलिए उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। संगत भुजाएं, संगत मतलब खड़ा भुजा बटा खड़ा भुजा, पट भुजा बटा पट भुजा। तो यहाँ पे खड़ा भुजा है AB, अब बटा इसका खड़ा भुजा है, कौन दिक्कत नहीं। इसका पट भुजा है AC, इसका पट भुजा है A'(C), कोई दिक्कत। इसको समीकरण 1 मानिए। अब आप चलिए इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, हाई ब्लू ब्लू त्रिभुज दिख रहा है, इसमें और लिखेंगे अब त्रिभुज। एकदम धीरे धीरे स्लो चल रहे हैं, उधर बच्चा सब इंतजार कर रहा है। A'(B')F एक त्रिभुज, आप उसको बोलेंगे N'(F) तथा N'(F) में काची काची बराबर है। तो हाई सबसे पहले तो हाई A 90 डिग्री, हाई N कितना डिग्री है, A बराबर N बराबर कितना डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री। कोई दिक्कत है, सेम वही प्रोसेस। यहाँ पे F दोनों बराबर है, तो इसका नाम लिखेंगे A'(F) और B'(A'(F)B' बराबर है किसका, NF के, कौची से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, दो कोण बराबर हुआ तो ये भी एंगल तनी उठाइए, हाँ नहीं दिख रहा है, एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज काची हो जाएगा, A'(B')F समरूप हो गया N'(F) के। तो समरूप हो गया है तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। संगत भुजा का मतलब खड़ा भुजा बटा खड़ा भुजा, और पट भुजा बटा पट भुजा। तो पहले मुख्य अक्ष के ऊपर वाला लिखे थे, तो इसमें भी लिखेंगे। हम लिख देते हैं N' अब बटा A'(B'), कोई दिक्कत हो, हाई बटा हाई समझे तरह, NF चाहे FN, NF, चलो हम NF लिख देते, नहीं क्या दिक्कत हुआ। अब बटा A'(F), NF पटभुजा बटा A'(F) पटभुजा, A'(F), कोई दिक्कत है। हम यहाँ पे N को काची माने हैं, N को ध्यान रहे, N को P माने हैं, N' को नहीं। तो हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ N है वहाँ पे हम P लिख दे। चलिए Pn' बटा A'। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लंबा ना हो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो देख रहा है आप लोग भाई, और ये दोनों बराबर ना है, AB बराबर है N' के, क्या समानांतर रेखा है। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर कितना, AB, आगे लिखना पड़ता तो यहीं पे लिख देते हैं। अब N' के जगह पर क्या लिख देंगे, क्योंकि क्या है, बराबर है, समांतर रेखा है ये। और A'(B') बराबर N के जगह पे क्या लिखेंगे, P, N के जगह पे P, क्योंकि इसके बीच की दूरी को नगण्य मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए PF बटा A'(F) समीकरण 2, कोई दिक्कत। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है दोनों का जो ये साइड है, कौन साइड,
बाया साइड, तो दोनों का बाया साइड बराबर है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं हाइलाइटर से, हाइलाइटर नहीं मार्कर से। यहाँ पे देखिए हाई दिख रहा है, हाई दिख रहा है। तो समीकरण 1 और 2 चलो से दोनों में बाया पक्ष बराबर है, इसलिए दाया पक्ष बराबर होगा। हम लिख देते हैं थोड़ा सा और बढ़ा के, में बाया पक्ष का चीज है बराबर है, इसलिए दाया पक्ष बराबर होगा। तो दाया पक्ष में कौन कौन है, AC है बटा A' बराबर PF बटा A'। कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको हर एक मान में P चाहिए, हर एक मान में क्योंकि P ध्रुव है और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो आपको चेंज करके लाना पड़ेगा P में। इसको ध्यान से देखो। अब हम उधर चलेंगे, ठीक है, इधर तो जगह है नहीं तो उधर चलेंगे हम। इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उठा के सेम टू सेम लिखते हैं ताकि मान रखने में दिक्कत नहीं हो। क्या है, AC बटा A' बराबर PF बटा A'। यहाँ पे समझने वाला बात है, ठीक है। सबको चित्र को ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है? समझने वाला बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ तो सब गड़बड़। AC P दिख रहा है, P चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो A इधर है और C, P कहाँ से लगेगा? P तो यहाँ पे है ना, तो हम करेंगे मतलब इतना दूरी आपको लिखना है, इतना दूरी का मान आपको लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो PA के में से PC घटा देंगे, PA में से PC घटा देंगे तो AC बच जाएगा। मान के चलिए ये मार्कर है, क्या है, और इतना का मान चाहिए, आई भी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ तक चाहिए, यानी PA और उसमें से PC घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, AC। इसी तरह से बाकी होगा। यहाँ पे देखिए, ओए AC की जगह पर लिखेंगे PA घटा PC, A' C है, A' C है, तो दूर कौन है, C ना है, तो PC में से PA' घटाएंगे। ध्यान से देखना, P से ज़्यादा दूर कौन है, तो उसी में से इसको घटाएंगे। PC घटा PA' बराबर PF है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि P चाहिए हमको। A' है, A' दूर कौन है, तो PA' में से घटाएंगे उसको, PA' घटाओ PF। सब में P आ गया। अब आप यहाँ पे मान देखिए, अब मान रखिए, मैथ बन गया। मैथ का मतलब ये सिद्ध हो गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं, इससे ठीक रही ना। ये देखिए PA मतलब बाबू, PA मतलब हो माइनस U, तो U अब भी अच्छा से लिखना ना, तो पता चलेगा U भी है, भी U है। PA के जगह पर माइनस U भी है, U है। PC देखिए, PC मतलब माइनस R। सुनिए पहले ध्यान से देखिएगा, PA माइनस U माइनस PC माइनस R, तो माइनस R लिखेंगे, ये नहीं कि माइनस छोड़ देंगे। बटा जिसको दिखता है माइनस कहाँ से आया, तो माइनस तो माइनस है, और PC मतलब माइनस R है। PC मतलब माइनस तो माइनस लिखते हैं। PA' मतलब माइनस भी बराबर PF मतलब माइनस F बटा PA' मतलब माइनस भी माइनस PF मतलब हम कुछ फॉल्ट कर किए का, PA' है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, PA' तो माइनस भी, वही तो सही तो है। अच्छा, माइनस PF का मतलब हो जाएगा माइनस F, तो कोष्ट में माइनस F हो गया। जो R है उसको यहीं पे 2F बदल दीजिए, इधर है R बराबर 2F होता है, नहीं तो आगे बदलिए आपका मन, ठीक है। तो चलिए आगे बदलते हैं, माइनस U माइनस माइनस प्लस R, माइनस R माइनस माइनस प्लस भी। समझ में आ रहा है? आई एम सो स्लो।
माइनस एफ बट्टा माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ हो गया। हम क्या करते हैं, थोड़ा आर को कन्वर्ट कर देते हैं 2f में, क्योंकि r 2f के बराबर में होता है। सिद्ध तो हमको f करना है, r तो करना नहीं है, इसलिए r को बदल देते हैं। यहाँ पे माइनस u अब प्लस f, r के जगह पर बहुत अच्छा, यहाँ पे r के जगह पर 2f प्लस v, f तो f रहेगा, v तो v रहेगा, f तो f रहेगा, तिरछा तिरछी। यहाँ पे अब आपको गुना करना पड़ेगा, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो मैंने ई ऊपर वाला सही नीचे वाला गुना करता, पहले लिख लो, कौन दिक्कत, माइनस यू अब प्लस 2f में हमको गुना करना है माइनस भी प्लस एफ। अब गुना करके बराबर में करेंगे तो इसके बराबर में आना चाहिए, माइनस एफ से गुना करेंगे कब, माइनस 2f प्लस भी। है लाल वाला लौकता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आसान हो जाएगा, जब दो को कोष्ट देता है तो किसी एक को दो बार लिखते हैं समझने के लिए। हाँ हम जानते हैं, तू चिल्लाई इसको हम दो बार लिख देते हैं, इसमें से आधा आधा कर देंगे। जब भी दो को कोष्ट मिले तो एक को दो बार लिखिए, पहले लिख देते हैं माइनस यू यू हो यू प्लस 2f माइनस यू प्लस 2f बराबर सबसे पहले इधर देखते हैं, इसको तो दो बार लिख लिए। अब माइनस भी को यहाँ पे, आप प्लस एफ को, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तब मिले हम एक्स्ट्रा समझाएंगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा मैथ में भी, न्यूमेरिकल में भी, सब चीज़ में। चलो गुना करो बबी, माइनस माइनस तो प्लस, 2f में f से गुना हुई तो 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर और 3f को होता है। अब देखो f में v से गुना हुई तो f भी चाहे भी f कुछ, इसको इसका रखना सूखा में रख देंगे ना, छूट जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्योंकि दो गो कोष्ट में था तो एक को दो बार लिख दिए, एक में से आधा आधा दे दिए, यहाँ पे हम गुना कर दिए। इसको गुना कैसे करते हैं, सब कुछ साथ में करो, साथ में। चलो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस को हम नहीं लिखेंगे। इधर देखो भी यू चाहे यू भी, उससे कोई मैटर ही नहीं रखता है, तो आप चलिए भी यू माइनस है प्लस है तो एफ भी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2एफ भी। यहाँ पे एफ भी है तो एफ भी के फॉर्म में लिखिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो हो जाएगा माइनस, तो एफ यू में बढ़िया यू एफ यू प्लस 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 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। ओ समझ में आ रहा है कुछ बात है। जो माइनस एफ भी है इसको इधर बुला दीजिए। चलिए आप इसको कटाइएगा या नहीं कटाइएगा, इधर भी आके घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं तो कटा दीजिए। चलिए यहाँ पे भी यू है तो भी यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2f भी माइनस एफ यू, इधर आएगा प्लस एफ भी बराबर 0। चलिए यहाँ पे भी यू जब जब बनाइएगा ना तब तब तैसे तैसे ही बनेगा, क्योंकि अपने हाथ में रहता है किधर किसको भेजना है। 2f भी में से f भी जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस में है तो माइनस एफ भी बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 2f भी है f भी है, प्लस में माइनस है तो एगो f भी बचेगा माइनस में, कोई दिक्कत। माइनस एफ यू बराबर 0। अब आप जो माइनस में ना उसको उधर भेज दीजिए काजी में, प्लस में हो गया। भी यू बराबर यहाँ पे एफ यू प्लस एफ भी, इसको भेज दिए उधर, जो माइनस में था इधर उधर भेज दिए। अब हो गया आपका सिद्ध। इतना सिद्ध करना था क्या, नहीं ना, हमको सिद्ध करना था 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, इतना ही सिद्ध करना था।
तो बटा में तो आया नहीं है, तो हम सभी पदों में काची करेंगे, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देंगे। हाँ चलिए, बी यू बटा यू भी एफ बराबर एफ यू ये वाला बटा यू भी एफ प्लस भट्टा यू भी एफ। कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया। यहाँ पे ऊपर एक नीचे क्या बच गया, ऊपर एक नीचे क्या बच गया, भी ऊपर एक नीचे क्या बच गया, यू। यही सिद्ध करना था, हो गया प्रमाणित। एक बार प्रोसेस में देख लेना, एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।